तो ये सेट है, ठीक। अब ये सेट हम लोग का डेड है पूरी तरीके से, ठीक, डेड है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कि चार्ज में लगा के देखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले के सेट में भी करते हैं, चार्ज में लगाते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज में लगा के देखेंगे, ठीक है। तो चार्ज में जब हम लगाएंगे, ये हमने लगा दिया इसको चार्ज में, ठीक है। देखो ये 0.6 एम्पियर ले रहा है जी, यानी कि ये चार्ज हो रहा है, यानी बैटरी स्टोर कर रहा है, ओके। तो बैटरी स्टोर कर रहा है, इसका मतलब इसका चार्जिंग सेक्शन जो है ये बिल्कुल क्या है, ओके है। देख भी लेते हैं इसका चार्जिंग सेक्शन ओके है या नहीं है। कैसे पता चलेगा हमको, तो देखो यहाँ पे ये मल्टीमीटर, ओके, ये वोल्टेज है। तो देखो पहले इनपुट दिखा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद फिर आउटपुट दिखाऊंगा। ये इनपुट कहाँ गया है, ये देखो ये इनपुट है इसका, ठीक है। यही क्या है, इसका इनपुट है। हम टीपी पे भी देख लेते हैं कितना वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। 5.1 आ रहा है टीपी पे, ठीक है। और 5.1 आने के बाद ये सब जितना भी सप्लाई ये आउट कर रहा है 3.4, देख रहे हो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये 3.5 की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब सेट हमारा क्या है, प्रॉपर तरीके से चार्ज स्टोर कर रहा है, ओके। चार्जिंग सेक्शन इसका क्या है, बिल्कुल ओके है। सर चार्जिंग टिप तो तो पता कर सकते हैं, हाँ, यहाँ बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, बैटरी वहाँ पर कनेक्टर पता कर सकते हैं। तो बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, तो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे ये देखो, ये देखो बैटरी कनेक्टर के पास भी हो रहा है, ठीक है। स्टोरेज है, चार्जिंग स्टोरेज हो रही है, यानी कि चार्जिंग सेक्शन इसका ओके है। इट मीन्स अब बैटरी चूँकि ज़्यादा स्टोर नहीं है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो बैटरी से तो ऑन कर पाना संभव नहीं है इसको, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले बाहर निकालते हैं पीसीबी से। पीसीबी से बाहर निकालने के बाद इसको जोड़ देते हैं सीधे डीसी टू डीसी, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा डीसी इस पे, डीसी पावर सप्लाई पे, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक। वीजर लिया, ग्राउंड से शॉर्ट करते हैं इसको, ठीक। देखिए लगा हुआ है। तो पहला नंबर तो ग्राउंड है, दूसरा नंबर क्या है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई वोल्टेज की ट्रिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं। ऐसे तो अगर जो हमने बताया जिसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग तो ये सीधे क्या आता है, पावर आईसी आती है। बट हम एक पहले तसल्ली करने के लिए देख लेते हैं कि इस पर कोई वोल्टेज वगैरह या कूल टेस्टिंग वगैरह करके इसका देख लेते हैं, जीआर वगैरह कितना आ रहा है क्या नहीं है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पर जीआर ना शो करे, बीच में इसके ट्रैक में लगा हुआ 1 किलो ओम का रजिस्टर भी खराब हो सकता है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं। डायोड मोड पे सेट कर दिया। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि पहला वाला ग्राउंड है तो 0 जीआर शो कर रहा है। दूसरा वाला ऑन ऑफ स्विच है, इसका जीआर बिल्कुल ओके है, 1394 आ रहा है। ये वॉल्यूम प्लस माइनस, ओके। तो ये जो हमारा पावर है उसका जीआर बिल्कुल सही है, मतलब कहीं से ट्रैक वगैरह कोई भी ओपन नहीं है। अब स्टिल अगर इसको शॉर्ट करने से अगर कोई ट्रिपिंग नहीं हो रही है, एम्पियर मीटर पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर से वही काम लगाया, ये पावर सप्लाई दिया, पावर सप्लाई देने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक। वोल्टेज मोड पे सेट कर दिया इसको। वोल्टेज मोड पे सेट करने के बाद हमने इसको ये कोई वोल्टेज है, सेकंड नंबर वाला है ये जी सर, कोई वोल्टेज है इस पे नहीं है, यानी कि पावर आईसी हमारा वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो अब इसका जो वोल्टेज सप्लाई आता है कहाँ से आता है भाई, ये पावर आईसी कौन सा है, PM 660 आता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, PM 660 को रिप्लेस ही कर देना है, ओके। तो जाइए करते हैं। जी देख लिया सर।
हाँ वो सब देखा। मेन चीज़ है ना कि यहाँ पे एक डॉट भी होता है आईसी में, तो वो भी हम लोग को हेल्प कर देगा जब हम इस पर काम करने जाएंगे तब। ओके, अब हमको इसके लिए आईसी चाहिए, तो इस बोर्ड से मेरे पास एक आईसी है, इसी को हम क्या करते हैं, हाँ PM660 ये, उसको निकाल करके उसमें लगा देंगे हम। दे दीजिए 2 रुपया इनको। हम सस्ते इंसान थे यार। सो फाइनली आईसी लग गई PM660, ऊपर से नहीं दिखेगा भाई, पेस्ट वगैरह लगा हुआ है ना। ये फोन ऑन, फोल्डर खराब। फोल्डर खराब है, उससे क्या फर्क पड़ता है अपने। जय हो मिस्टर जी। चलिए सर, भरोसा हो गया। इस फोन में अब फोन बन जाएगा, कोई दिक्कत। डिस्प्ले खराब। ए डिस्प्ले खराब है, डिस्प्ले का क्या होता है, डिस्प्ले तो भाई इसका पैनल और 1% चार्ज भी हो गया। यस सर। रुक जाओ अभी। सर ये अलग अलग करके सब बनाए। हमारे नाम की कोई चीज होता है। PM वही है, ओपन हो गया टोटल। अभी ये डिस्प्ले है खराब, जिसकी वजह से, तो अभी क्या है, इसका डिस्प्ले है खराब, ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। आ गया, अब टच भी इसका काम नहीं कर रहा है। हम इसका फोल्डर चेंज कर देंगे। चार्जिंग 6% हो चुकी है। अरे भैया, टच की लाइन में कुछ चार्जिंग 6% हो चुकी है। अब धीरे धीरे चार्जिंग क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। हमें अब कुछ और करना है। फोल्डर चेंज करेंगे। क्या हुआ, टच में सेंसर पे पूरा इसीलिए नहीं काम कर रहे हैं। अब जो भी है ये बनाते हैं वीडियो सब। ठीक है भाई, ठीक है। ओके।